ओके चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट नाउ। सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारे इस चैप्टर के एनीवेज बहुत कम पार्ट बाकी है, तो पहले वो खत्म कर लेते हैं, ठीक है? देन आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट द सिलेबस, ठीक है? वो पूरा मराठी में दिया है शायद से, नहीं पर 11th-12th का उन्होंने शायद दिया है इंग्लिश में, मैथ्स का भी है ना, सब कुछ इंग्लिश में दिया है, क्योंकि मैंने पूरा फाइल देखा, उसमें खतरनाक चीजें दिखाई दे रही थी मुझे। आफ्टर ऑल स्टेट बोर्ड है। सीबीएसई का उन्होंने बहुत सॉर्टेड दिया है, मस्त दिया है एकदम सीबीएसई का, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े झोल है ना, समझ में नहीं आता एग्जैक्टली है क्या। तो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, ओके? लेकिन ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं। एनीवेज हमारा सिर्फ अभी छोटा सा ही पार्ट बाकी है इस चैप्टर का, तो थोड़ा एक्स्ट्रा सीख लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये खत्म कर देते हैं हम लोग, ठीक है? एंड देन हम लोग आगे चलते हैं, ओके? यस, कोई कोई यहाँ पे मतलब फाइल, मैंने एक फाइल तो इतनी डरावनी थी, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आया था। ओके, बट ठीक है। मुझे थोड़ा बहुत मतलब काफी हद तक समझ में आया है अभी सिलेबस में क्या क्या रिडक्शन है, बट मेरा ऐसा कहना है कि ये चैप्टर एनीवेज हम लोगों ने कर लिया है, तो ये चैप्टर अभी खत्म कर लेते हैं। देन मैं तुम लोगों को जो हमारे चैप्टर्स हुए हैं उसमें क्या चेंजेस हैं, अभी जो हम चैप्टर लेने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर वी विल बी टेकिंग मैथमेटिकल लॉजिक, उसमें क्या क्या करना है वो मैं तुम लोगों को टाइम टू टाइम बताया करूंगी, ठीक है? सो पहले खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है? ओके चलो। Yes, we are going to see application of matrices. Okay, application of matrices. सबसे अच्छा application उसका है to solve the system of linear equations. Okay, मैंने तुम लोगों को बताया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स को ज्यादा यूज करते हैं, ओके? यस यस यस, मेरे पास आए हैं, इंग्लिश वर्जन भी आए हैं, मैंने भी देखा इंग्लिश वर्जन भी साइट पे, मैं बताती हूँ तुम लोगों को, ठीक है? यस यस, करते हैं डिस्कस उसके बारे में। पहले ये खत्म कर लेते हैं, ये चैप्टर एनीवेज हमारा आज खत्म होने वाला है, ठीक है? उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, तो let's finish out this chapter, and then in next class I'll explain you everything in detail, that is on Friday, ओके? या फिर अ, अभी भी अगर कर पाए तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, लास्ट एक्सरसाइज का कुछ बाकी है क्या अपना? यस, अच्छा याद दिलाया। लास्ट एक्सरसाइज का कुछ बाकी है क्या? लास्ट एक्सरसाइज, आई मीन प्रीवियस एक्सरसाइज। This question I had told you to solve at home. Have you tried it? Yes, have you tried it? Yes, मैंने होमवर्क के लिए बताया था। यहाँ पे मैंने बताया था कि हम लोगों ने यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज किए थे एग्जैक्ट उल्टे यहाँ पे यूज करने हैं, है ना? यहाँ पे रो यूज करने हैं, यहाँ पे कॉलम यूज करने थे, ओके? सो आई होप यू हैव डन इट, ओके? सो आई थिंक नथिंग इज लेफ्ट। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो यस डेफिनेटली, बट दैट वाज फॉर होमवर्क इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो चलो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जो मुझे मिसलेनियस में जो भी थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगते हैं वो मैं तुम लोगों को अभी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। जो कॉमन क्वेश्चंस है, जो सिंपल क्वेश्चंस है विच आर बेस्ड ऑन योर एक्सरसाइज, दैट इज ओके, ओके? वो तुम लोग कर पाओगे, लेकिन जो डिफरेंट क्वेश्चन है मिसलेनियस को पूरा एकदम भगवान भरोसे नहीं छोड़ना है मिसलेनियस को। ऑब्वियसली थोड़े बहुत क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, आई मीन आई expect that you will solve everything, but जो difficult and different questions है वो definitely मैं लूंगी अभी क्लास में, okay? So yes, पहले application of matrices, let's finish with 2.6 first. इसका एप्लीकेशन हम एक ही एप्लीकेशन यहाँ पे देख रहे हैं, सिस्टम ऑफ to find solution of system of linear equations। मतलब तुम लोगों को कुछ इक्वेशंस दिए रहेंगे, ऑब्वियसली इट कैन बी इन 3 वेरिएबल, इट कैन बी इन 2 वेरिएबल, ओके? 2 वेरिएबल मतलब सिर्फ तुम्हें इक्वेशंस में x एंड y दिखेगा, 3 वेरिएबल्स मतलब x y z तीनों दिखेंगे, ओके? अगर तीन
तीन वेरिएबल्स है तुम्हारे पास इक्वेशन भी तीन ही होंगे, अगर दो वेरिएबल्स है तो तुम्हारे पास इक्वेशन भी दो ही होंगे। ऑब्वियसली ऐसे नहीं होता है कि चलो हमारे पास भाई दो इक्वेशंस है और एक ही दो इक्वेशंस है और तीन वेरिएबल है, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, if you have three variables you will be having three equations, if you have two variables you will be having two equations. Okay, otherwise you can't find out its value. Okay, so there are two methods to solve system of linear equation. Which are those? First method is method of inversion, and second method is method of reduction. Method of what? Reduction. Okay, so this is method of inversion, this is method of reduction. Okay, now method of inversion में करना क्या है हम लोगों को? मेथड ऑफ इन्वर्जन में ऑब्वियसली नाम 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 में उसका प्रोसेस छुपा हुआ है, क्या है ये? यस, इन्वर्जन, मतलब हमें इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, सो इन दिस केस वी नीड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. How we are going to do it, I'll tell you. Okay, how we are going to use that inverse, I'll tell you, just wait, have a faith. Then method of reduction. Method of reduction में we need to convert the matrix into upper triangular matrix. ऑब्वियसली लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के बाद भी तुम्हें आंसर मिलेगा। ओके, जरूरी नहीं कि अपर ट्रायंगुलर में ही कन्वर्ट करना है, बट इन योर टेक्स्ट बुक दे हैव फॉलोड अपर ट्रायंगुलर, एंड ऑब्वियसली इन जनरल हम लोग अपर ट्रायंगुलर यूज करते हैं। ओके, बिकॉज वी आर फेमिलियर विद इट, दैट इज व्हाई। ओके, लोअर ट्रायंगुलर जनरली यूज नहीं करते, बट आंसर उससे भी आता है, डोंट फॉरगेट दिस। ओके, सो जो भी टेक्स्ट बुक में है वही फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टू मेथड ऑफ इन्वर्जन. ओके, वेरी फर्स्ट मेथड, ओके, मेथड ऑफ इन्वर्जन. अब चलते हैं मेथड ऑफ इन्वर्जन की तरफ. लेट्स टेक वेरी फर्स्ट एग्जांपल. इट इज वेरी इजी. देखो हाँ, एक क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ, दूसरा तुम लोगों को कोशिश करनी है. ऑब्वियसली मैं सेकंड क्वेश्चन भी करूंगी, बट कोशिश तुम लोगों को पहले करनी है, ठीक है? सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, I need to solve the equations by method of inversion. Okay, x plus 2y is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 3. This is these are the equation. As I told you before, what I had said that मेरे पास अगर दो वेरिएबल्स है तो फिर मेरे पास दो इक्वेशंस रहेंगे. सो सिमिलरली आई एम हैविंग टू वेरिएबल्स एंड आई एम हैविंग टू इक्वेशंस. ओके, अब देखो इसका मैट्रिक्स कैसे बनता है, इसको अभी ये इक्वेशन से इनको मैट्रिक्स में कैसे बनाना है. ठीक है, देखो दिस इज मेथड, दिस इज मेथड, दिस इज टेक्निकली मैकेनिकल मेथड, ऐसे कुछ उसमें मतलब इसका एप्लीकेशन है, लेकिन ये जो मेथड्स जो उन्होंने बनाए हुए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कोई कोई चीजें ऑब्जर्वेशन से बनी है, कोई कोई चीजें मैथमेटिशियंस ने थोड़ा अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करके बनाई है. ओके, तुम्हें जस्ट उसका जो एप्लीकेशन है वो उठाना है. ओके, सो ए मैट्रिक्स मैंने बनाया कोएफिशिएंट से, दैट इज x का कोएफिशिएंट 1 है, नीचे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है. बन गया ए मैट्रिक्स. X matrix is unknown matrix. X matrix is unknown matrix. What is that? X and Y. Okay, variables का matrix. And B matrix is constants का matrix. What is constant? 2 and 3. 2 and 3. Okay. अब मुझे इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में रखना है. ये तीनों मैट्रिसेस को मुझे क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्मेट में रखना है. देखो अभी कैसे करेंगे. ओके, सी दिस इज जस्ट एन अरेंजमेंट. ओके, मुझे इस तरीके से उस इक्वेशन को रखना है सो दैट मुझे ये इक्वेशंस मिले.
मैट्रिक्स के इक्वेशन को इस तरीके से बनाना है सो दैट मुझे ये इक्वेशन मिले. देयर इज स्टैंडर्ड फॉर्म, नो नीड टू थिंक. दिस इज जस्ट फर्स्ट एग्जांपल, देयरफॉर आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग. ओके, अदरवाइज देयर इज स्टैंडर्ड फॉर्म ax is equal to b. This is the format in which we are going to keep our matrices to get this equation. कैसे देखते हैं अभी कैसे मिलते हैं ये इक्वेशंस. लुक एट दिस. ए मैट्रिक्स क्या है? 1 2 2 3. एक्स मैट्रिक्स क्या है? एक्स वाई इक्वल टू बी मैट्रिक्स क्या है? 2 3. लेट्स वेरीफाई आवर अरेंजमेंट. ओके, जस्ट तुम लोगों को बताने के लिए मैं ये चीज कर रही हूँ, एग्जाम में करने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे जस्ट तुम लोगों को बताना है कि ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट मुझे क्या देती है? इक्वेशंस देती है. कैसे? लुक एट दिस. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आई विल मल्टीप्लाई. क्या होगा फिर? फर्स्ट रो 1 into x, 2 into y. Okay, then column khatam. Second row first column 2 into x, 2x, 3 into y, 3y. Okay, अब क्या होगा? Yes, tell me. क्या समझ में आया? By equality of matrices, what I can say? By equality of matrices, I can say x plus 2y is equal to 2, 2x plus 3y is equal to 3. सेम मिल गया ना मुझे? इसीलिए हम लोग इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में लिखते हैं. Okay, this was just for your understanding. No need to write all these things in the exam. Okay, again I am repeating, no need to write all these things in the exam. You just have to represent this. Okay, अब हमें क्या करना है? अब हमें आगे क्या करना है? देखो, consider what? Ax equal to b. Now मेरा टारगेट क्या है? What is my target? I need to find out solutions of the equation. Solution मतलब x and y के values find out करने हैं, so that ऐसे values find out करने हैं मुझे जो ये दोनों equations को satisfy करेंगे. ऐसे values मुझे find out करने हैं किसके? x and y. Okay, so my target is to find out this matrix. My target is to find out this matrix. कैसे मिलता है देखो अभी. Okay, how can I get it? Look at this. So I'll pre-multiply. Pre-multiply by A inverse. क्यों किया? समझ में आएगा. Have a patience. I'll pre-multiply A inverse into A equal to A inverse into B. A inverse into A क्या हो जाएगा? Yes, what is A inverse into A? A inverse into A is identity matrix. यही तो हम लोग करते आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना? A inverse into A is what? Identity matrix into X is equal to A inverse into B. What next I can use? What next I can use? Identity matrix into any matrix is same matrix. Identity matrix into any matrix is what? Same matrix. Identity matrix into any matrix is same matrix equal to A inverse into B. अब मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है to find out A inverse and to multiply it with B. ओके, सो पहले मैं A इनवर्स फाइंड आउट करूंगी, फिर उसको B से मल्टीप्लाई करूंगी. ओके, सो आवर टारगेट इज टू फाइंड व्हाट? A इनवर्स. ओके, एंड व्हाट इज A मैट्रिक्स कहाँ पे गया? भूलना मत. दिस इज माय A मैट्रिक्स 1 2 2 3. अब हमारे पास इनवर्स फाइंड आउट करने के दो मेथड्स है ना? अब हमारे पास इनवर्स फाइंड आउट करने के दो मेथड्स है. आवाज ब्रेक हो रही है मेरी? यस, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दूसरा है एडजॉइंट मेथड.
दूसरा है एडजॉइंट मेथड, यस, दूसरा है एडजॉइंट मेथड। तो अभी हमारे पास फ्रीडम है, अभी हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, अभी हमें कोई नहीं रोक रहा कि तुम लोग यही मेथड यूज करो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करो, एडजॉइंट ही यूज करो। अभी हमारे ऊपर है, हम कुछ भी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, सो तुम बताओ कौन सा मेथड यूज करना है। ओके, आई बेस्ट आई विल सॉल्व बाय बोथ द वेज। ओके, तुम्हें समझ में आ जाएगा, आई विल सॉल्व बाय बोथ द वेज, दैट वुड बी बेटर। ओके, सो मेथड वन, एग्जाम में कोई भी एक करना पड़ा, एग्जाम में होशियारी मत करो ज्यादा, एग्जाम में कोई भी एक मेथड से सॉल्व करो, पेपर के लिए टाइम नहीं मिलता यस कंप्लीट करने के लिए। सो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है, मेथड वन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड दूसरा है एडजॉइंट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यस डेफिनेटली सबसे पहले मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो भाई इसका सोल्यूशन ही नहीं रहेगा फिर तो। ओके, इसका सोल्यूशन ही नहीं रहेगा। सो ऑब्वियसली व्हेनेवर देयर इज इनवर्स आई विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट डिटर्मिनेंट, डेफिनेटली। ओके, सो लेट्स चेक फॉर डिटर्मिनेंट फर्स्ट। ओके, लेट्स चेक फॉर डिटर्मिनेंट फर्स्ट। डिटर्मिनेंट कितना आता है, यस, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 2 3, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, हाँ, दिस और दिस दोनों मत करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दोनों अभी मेथड इसलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि कोई कोई लोग ऐसे हैं जिनको एलिमेंट्री चाहिए, कोई कोई लोग ऐसे जिनको एडजॉइंट चाहिए, दैट इज व्हाई आई एम सॉल्विंग इट बाय बोथ द मेथड्स। ओके, सो कितना आता है ये 1 into 3 माइनस कितना आया ये -1, so determinant is not equal to 0, therefore a inverse exists, है ना। तो एज पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली आई विल कंसीडर रो ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट, a into a inverse equal to identity matrix। तो a क्या है, what is a, 1 2 2 3, a inverse identity matrix 1 0 0 1, yes, so what I have to do, I'll have to uh, convert this into identity matrix and I'll apply same transformations here। ओके, सो पहला टारगेट कौन है, पहला टारगेट ये है, ये तो ऑलरेडी 1 है, मेरा काम खत्म। दूसरा टारगेट कौन है, दूसरा टारगेट ये है, इसको मुझे करना है 0, R2 - 2 R1 क्या हो जाएगा, R1 as it is, R2 - 2 R1 0, R2 - 2 R1 -1, सही बात है ना, into A inverse is equal to R1 as it is, R2 - 2 R1 -2, R2 - 2 R1 1। Any doubt to anyone? Yes, किसी को कुछ डाउट है अभी तक? नेक्स्ट, अब मुझे इसको 1 करना है, हाउ विल आई मेक इट 1, यस, R2 into -1, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 2 0 1, A inverse 1 0 2 -1। What next? I'll have to make that 0, है ना, R1 - 2 R2। Okay, so R1 - 2 R2, R1 - 2 R2। ओके, R1 - 2 R2 मतलब कितना हो गया ये -3, है ना, R1 - 2 R2 is +2, 2 -1। Any doubt to anyone? Am I audible properly or my voice is breaking? Just tell me. Yes, A इनवर्स का वैल्यू तो मुझे मिल गया, हमें यस प्रॉपरली, चलो मुझे ऑडिबल हूँ ऐसे रिप्लाईज आ रहे हैं जिनको
वॉइस ब्रेक हो रहा है जिनके तरफ, प्लीज चेक योर नेटवर्क। ओके, क्योंकि मुझे तो सब लोगों से यही रिप्लाईज आ रहे हैं कि ऑडिबल हूं मैं। ओके, सो मेरे पास आइडेंटिटी इनटू ए इनवर्स इज दिस मैट्रिक्स, सो ऑब्वियसली ए इनवर्स कितना आया, -3 2 2 -1। एनी डाउट टू एनीवन? समझ में आया सब कुछ? यस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जस्ट एक रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं दोनों मेथड्स ले रही हूँ। हाँ, एक रिवीजन हो जाएगा हम लोगों का, इसलिए मैं दोनों मेथड्स ले रही हूँ। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड मेथड। ऑलरेडी हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया है, इट इज -1। ओके, जो एडजॉइंट मेथड से कर रहे हैं उनको ये प्रोसेस करना पड़ेगा पहले। ओके, मैंने जस्ट यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट किया, इसलिए मैं फिर से वही चीज रिपीट नहीं कर रही हूँ। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो क्या करते हैं फिर हम लोग? यस, दिस इज माय ए मैट्रिक्स 1 2 2 3, इसका मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? माइनर्स। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? माइनर्स। तो M11 क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, 3 आया। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करो, 2 आया। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, 2 आया। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करो, 1 आया। ओके, नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स। यस, तुम लोग डायरेक्टली कोफैक्टर्स भी लिख सकते हो, नो डाउट। मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को बताया था, तुम लोग डायरेक्टली कोफैक्टर्स लिख सकते हो। ओके, अगर चलो डायरेक्टली कोफैक्टर्स लिखने हैं तो क्या करेंगे हम लोग? यस, A11, यस, इसका साइन चेंज नहीं होगा। A12, इसका साइन चेंज होगा। कैसे? और पावर है ना? यस, याद आ रहा है सब कुछ? M11 याद आ रहा है सब कुछ? -1 + 1 M11 याद आ रहा है सब कुछ? क्या हो जाएगा ये? 3 हो जाएगा। यस, आई राइट प्रॉपरली, चलो कंफ्यूजन नहीं होगा किसी का। A12 कैसे होता है? -1 + 1 M12 -1 + 2 सॉरी, दिस वुड बी माइनस। M12 क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 आया। M21 -1 + 2 + 1 M21, that is second row first column, second row first column 2, ये माइनस है, ऑब्वियसली माइनस होगा। A22 second row second column 1 -1 + 2 1 + 1 into M22, it's 1, सॉरी 2 + 2। सो मैट्रिक्स क्या बना फिर? कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बना फिर? Aij क्या बना है? यस, 3 first row first column, M12 first row second column, M21 second row first column, M22 second row second column। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट? यस, Aij का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा फिर? फर्स्ट रो को कॉलम बनाओ, रो को कॉलम बनाओ। ओके, अब क्या होगा? यस, ए इनवर्स हमारे पास फॉर्मूला है 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? -1। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है? 3 -2 -2 1। कितना हुआ फिर? यस टेल मी। -1 को अंदर एब्जॉर्ब कर दो, -3 + 2 + 2 -1। गॉट इट? सेम मिला? सेम ही मिलना चाहिए, नो डाउट सेम मिलना चाहिए। ओके, सो हमारे पास अभी ए इनवर्स आया। ओके, दोनों मेथड से मैंने सॉल्व किया है, जस्ट फॉर ए रिवीजन पर्पस। तुम लोग एग्जाम में कोई भी एक मेथड फॉलो करो। ओके, तुम लोगों को कोई नहीं पूछेगा कि तुम लोगों ने ये मेथड क्यों किया। ठीक है, सो एग्जाम में कोई भी मेथड फॉलो करो, चलता है। तो फिर चलो हमें ए इनवर्स इनटू बी परफॉर्म करना है। सो x इज इक्वल टू व्हाट? x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स कितना आया? ए इनवर्स आया -3 2 2 -1। एंड बी मैट्रिक्स क्या है? बी मैट्रिक्स है 2 एंड 3। बी मैट्रिक्स है 2 एंड 3। यस, तो फिर
कैसे होगा फिर? x मैट्रिक्स मतलब क्या था अपना? x y, first row, first column, minus 3 into 2, minus 6, 2 into 3, 6. Then second row, first column, 2 into 2, 4, minus 1 into 3, minus 3. How much is this? Yes, x, y, कितना आया? 0 and 1. I got the solution. Yes, x is equal to 0, y is equal to 1 is the solution of given system of equation. Given system of equation, उसका solution क्या हो गया? x is equal to 0, y is equal to 1. Any doubt to anyone? Yes, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या क्या किया हम लोगों ने. ठीक है, look at this. पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना था व्हाट इनवर्स. यस 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 यस, जस्ट वेट. पहले पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना था ए इनवर्स. क्यों? क्योंकि हम लोग मेथड ऑफ इन्वर्जन यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग मेथड ऑफ इन्वर्जन. तो मैंने पहले ए एक्स बी मैट्रिसेस क्या क्या है वो लिख लिया. ए एक्स इक्वल टू बी लिख लिया. ओके, then I pre-multiplied the equation by A inverse. A inverse into A is your I. A inverse into B is your same thing. Okay, so pre-multiply करना पड़ेगा. Okay, post multiply करके कुछ होगा नहीं. Okay, so I have pre-multiplied it. Then I got this as I into X is equal to A inverse of A inverse into B. So my first task is to find out what? A inverse. तो A inverse find out करने के हमारे पास दो तरीके हैं. एक है elementary transformation, एक है adjoint method. तो उसमें से कोई भी यूज करो चलता है. Okay, it is not compulsory to use elementary or it is not compulsory to use adjoint. Okay, anything you can use. So I have solved it by both the methods. So elementary से भी मुझे same answer मिला और adjoint से भी मुझे same ही मिलना चाहिए. Okay, so once I get A inverse, what I have done, I have multiplied it with B and then I got this matrix. Okay, so multiplication of matrix perform किया हम लोगों ने यहाँ पे. Yes, anything different? No. First row, first column, minus 3 into 2, minus 6, 2 into 3, plus 6. Then second row, first column, 2 into 2, 4, minus 3 into, minus 1 into 3, minus 3. So I got this is 0, this is 1, and yes, by equality of matrices, I'll have to write it. By equality of matrices, what I got? X is equal to 0, y is equal to 1. Okay, so this is your final answer. Can you try next question? Yes, चलो obviously try करना ही है. Okay, can you try? नहीं try करना ही है. चलो कोशिश करो. 2 वेरिएबल्स है, दो इक्वेशंस दिए हुए हैं. 2x plus y is equal to 5 and 3x plus 5y is equal to minus 3. चलो try it out fast. फटाफट try करो. So these are the matrices we are having from the given equation. Okay, these are the matrices we are having from the given equation. ठीक है, चलो अभी चलते हैं इक्वेशन फॉर्मेशन की तरफ. क्या है अपना इक्वेशन? ax is equal to, ओके, ax is equal to b हमारे पास है. तो क्या करेंगे हम लोग? प्री मल्टीप्लाई बाय A inverse, pre-multiply by A inverse. So A inverse into AX is equal to A inverse into B. तो ये क्या हो गया? Identity matrix. I into X. Okay. So X is equal to what? Identity matrix into any matrix is same matrix. X is equal to A inverse into B. What is my task? My task is to find out A inverse. Okay. So to find A inverse, by which method you want to use? Yes, by which method? Minor wala
मतलब एडजॉइंट मेथड या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या एडजॉइंट मेथड, कौन सा यूज किया? आई थिंक आई शुड गो फॉर एडजॉइंट मेथड। मैक्सिमम लोगों ने वही किया। अच्छा, एलिमेंट्री किया है, ओके चलो कोई बात नहीं। So to find A inverse, by which method? By elementary transformation. By elementary transformation method. Okay. So what I have to do? Yes. A is what? पहले तो determinant find out करेंगे. A is what? 2, 1, 3, 5. Okay. 2, 1, 3, 5. Now find out determinant of A. 2, 3, 1, 5. कितना आया? 2 into 5 minus 1 into 3, which is equal to 7. Okay, which is equal to what? 7. So determinant of A is not equal to 0. That means what? A inverse exists. A inverse exists. Any doubt? आप क्या करेंगे? Yes, A into A inverse is equal to identity matrix. तो A क्या है? 2, 1, 3, 5 into A inverse. Identity matrix क्या है? 1, 0, 0, 1. What we should do? Yes, what I'll do, I'll interchange rows. That would be better. Okay, I'll interchange rows. That will be better, na? So that I can perform R1 minus R2. That would be better. Okay. So 3, 5, 2, 1 into A inverse 0, 1, 1. Sorry, 0, 1, 1, 0. Okay. Now what I have to do? I'll have to perform R1 minus R2. So 3 minus 2 is 1. 5 minus 1 is 4, 2, 1. A inverse. R1 minus R2, 1 minus 0, 1 and 0. What I have to do next? I'll have to make this 0. How can I make it 0? R2 minus 2R1. Okay, R2 minus 2R1. R1 as it is. R2 minus 2R1, 0. R2 minus 2R1 minus 7. Understood na? R2 minus 2R1. Okay. A inverse. R1 as it is. Okay. R2 minus 2R1. R2 minus 2 into R1. Just a minute. Huh? Okay. R2 minus 2R1. तो क्या हो गया? ये 3 हो गया. R2 minus 2R1 minus 2 हो गया. ओके. अब क्या करना है हम लोगों को? इसको 1 करना है ना? इसको 1 करना है. Yes, everything is correct. R2 minus 2R1, R2 minus 2R1. Yes. कहीं पे भी छोटा सा भी माइनर कुछ माइनस प्लस दिखाई दे तो बता देना. -1/7 into R2. तो फिर R1 as it is 0 and 1. A inverse क्या हो जाएगा ये? -1, 1, -3/7, 2/7. ओके. अब क्या करना है? अब इसको 0 करना है. कैसे 0 करोगे? यस, R1 माइनस यस 4R2 है ना? R1 माइनस 4R2. तो क्या हो जाएगा फिर? R1 माइनस 4R2 ये तो 1 होगा. R1 माइनस 4R2 ये तो 0 होगा. 0, 1. A inverse. R1 माइनस 4R2 कितना आया ये? -1 + 12/7. 5/7. R1 माइनस 4R2 कितना है? 7 minus 8/7, that is -1/7. R2 as it is.
What I'm having? I'm having identity matrix into A inverse is equal to 5 by 7 minus 1 by 7 minus 3 by 7 2 by 7. तो ये क्या हो गया फिर? A inverse is equal to what it is? 5 by 7 minus 1 by 7 minus 3 by 7 2 by 7. Got the A inverse? Yes, मेरे हिसाब से तो वो अपना adjoint method थोड़ा better रहता. ठीक है? ठीक है, let it be. Let it be. No worries. Next. अभी क्या करना है हम लोगों को? X is equal to A inverse into B. तो A inverse क्या है? X क्या है? XY. A inverse 5 by 7 minus 1 by 7 minus 3 by 7 2 by 7. B क्या है? 5 and minus 3 था शायद ना? Yes, 5 and minus 3. Okay? जिन्होंने एडजॉइंट मेथड से किया है उनको सेम आंसर मिलना चाहिए. ठीक है? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम. क्या होगा ये? नहीं समझ में आ रहा है फटाफट तो लिखो प्रॉपरली. 5 by 7 into 5 प्लस माइनस 1 by 7 into माइनस 3. वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा, है ना? ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना? यस. देन ये खत्म. लेट्स जंप टू दिस एंड दिस. minus 3 into minus 3 by 7 into 5 plus 2 by 7 into minus 3 तो ये माइनस हो जाएगा. 2 by 7 into अंडरस्टूड. क्या हो गया फिर ये? x and y equal to 25 by 7 plus 3 by 7 is equal to 28 by 7 which is giving me plus 4. Then minus 15 by 7 minus 6 by 7 is giving me minus 21 by 7 which is minus 3. Okay, again by what? By equality of matrices. What I'll get? X is equal to 4, y is equal to minus 3. Y is equal to what? Minus 3. Understood? Getting my point? Okay. Okay. Now, understood this part? So I want you to practice more. So हम क्या करेंगे अभी? जो उन्होंने नीचे जो रिडक्शन के जो दिए हुए हैं ना उसमें से 2 क्वेश्चंस उठाते हैं एंड वी विल प्रैक्टिस मोर. ठीक है? वो बेटर रहेगा थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए. ठीक है? रिडक्शन पूछा बोला है उन्होंने लेकिन हम लोग इन्वर्जन के अंडर उसका प्रैक्टिस करेंगे. वैसे ही रिडक्शन करते वक्त इन्वर्जन के क्वेश्चंस का वहां पे प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है? चलो ट्राई दिस क्वेश्चन. x plus 3y is equal to 2. 3x plus 5y is equal to 4. चलो try it out फटाफट. -4 and 3 आ रहा है तुम लोगों का या 4 and -3 आ रहा है? I think it should be 4 and -3 if I'm not wrong. Okay, it should be 4 and -3. It shouldn't be -4 and it should be 4 and -3. कुछ जिनका -4 आया है check it out once. चलो try this question. दिस क्वेश्चन वी विल सॉल्व बाय एडजॉइंट मेथड. प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन से किया था, है ना? तो ये एडजॉइंट से करते हैं तो रिवाइज होता रहेगा और कुछ नहीं. मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा कि मुझे एडजॉइंट पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, रिवाइज होता रहेगा. ओके चलो लेट्स फॉर्म द मैट्रिसेस फर्स्ट. 1 3 3 5 x y 2 4. okay, now so what is my equation? Ax is equal to b. What I'll do? I'll pre-multiply by A inverse. So what it is? A inverse into A is equal to x. A inverse into B. Okay.
Now A inverse into A is what? I. Identity matrix into X. So this is what X is equal to A inverse into B. Okay. Now what I have to do, my first task is to find out A inverse, है ना? तो एक हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन से किया था, ये हम लोग इसे करते हैं, एडजॉइंट से करते हैं. So to find A inverse, by which method? By adjoint method. So which is A now? 1 3 3 5. What I will do, I'll find out determinant first. Determinant is what? 1 into 5. Yes, determinant के format में पहले लिखते हैं. Okay, 1 3 3 5. So what it is? 1 into 5 minus 3 into 3. कितना आया ये? Minus 2. So is it 0? No. So determinant of A is not equal to 0. Therefore, A inverse exists. Okay. So adjoint method use करनी है तो पहले मुझे cofactors find out करने पड़ेंगे. Okay. पहले मुझे cofactors find out करने पड़ेंगे. Sorry, -4. Sorry, -4. So cofactors find out करने पड़ेंगे पहले तो. So A11 कैसे find out करोगे? -1 raised to 1 plus 1 M11. 1 plus 1 is 1 into M11. First row, first column. क्या आया ये? 5. है ना? तो कितना आया फिर? 5 आया. A12 -1 raised to 1 plus 2 M12. What is M12? First row, second column, 3. And ये minus है तो -3. है ना? Next, A21 -1 raised to 2 plus 1 M21. Second row, first column, -3. Okay. Next, A22 -1 raised to 2 plus 2 M22. Second row, second column. This is 1. Getting? Yes. Now, let's form cofactor matrix. Okay. So, Aij. This is what your cofactor matrix. What is that? 5. First row, first column. First row, second column. Second row, first column. Second row, second column. Okay. Now, what I want to find out? I want to find out adjoint of A. Adjoint of A क्या होगा? Yes, adjoint of A is equal to transpose of Aij, है ना? So 5 -3 -3 1 इसका transpose. Transpose क्या होता है? रो को कॉलम कर दो. तो रो को मैंने क्या किया? कॉलम कर दिया. रो को मैंने क्या कर दिया? कॉलम कर दिया. अब A इनवर्स मिल गया मुझे. A इनवर्स कैसे मिला? 1 upon determinant of A into adjoint of A. Determinant of A कितना है? -4 -4. Adjoint of A कितना है? 5 -3 -3 1. मल्टीप्लाई कर दो अंदर. ओके. तो A इनवर्स कितना आया फिर? 5 by, that is -5 by 4, 3 by 4, then 3 by 4 and -1 by 4. Okay. अब X is equal to A inverse into B. तो A inverse क्या है हमारे पास? -5 by 4, 3 by 4, 3 by 4, -1 by 4. और B कितना है? 2 4, है ना? 2 and 4. Let's multiply these two now. First row, first column. क्या आया फिर ये? Yes, -5 by 4 into 2 plus 3 by 4 into 4. Yes. 1 by 4 को कॉमन लेना थोड़ा सा अवॉइड करो. मतलब ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ले सकते हो. देयर इज नथिंग, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें. लेकिन बाद में फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना तुम लोगों को. अंदर फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. दैट टाइम यू हैव टू मल्टीप्लाई इट इनसाइड. कर सकते हो डेफिनेटली. क्या आएगा? -10
प्लस 12/4 कितना आया ये? दैट इज हाफ, है ना? 2 1s are 2 2s are, yeah half. Okay, if you want to write down that step, yes you can write it. 5/4 into 2 plus 3/4 into 4. Next 3/4 into 2 plus, ये माइनस है ना, तो ये माइनस ही लिख देते हैं. 1/4 into 4. X is what? X and y. तो क्या आया फिर ये? X and y is equal to 1/2. ये क्या है? 3 into 2 6/4 minus 4/4 which is 2/4, again half. Okay, so by equality of matrices, what I got X is equal to half and Y is equal to half. This is the solution of given system of equations. समझ में आ रहा है? Yes. Okay. तो फिर अभी 3/3 की प्रैक्टिस करें. चले 3/3 की तरफ. होमवर्क के लिए क्या है? होमवर्क के लिए क्वेश्चंस देती हूँ मैं अभी. बाद में देती हूँ, ठीक है? होमवर्क के लिए बाद में क्वेश्चंस देती हूँ. अभी 3/3 मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. चलो, ये क्वेश्चन है हमारे पास. 2x minus y plus z is equal to 1. थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 2.6. 2x minus y plus z is equal to 1. कुछ प्रॉब्लम है तो तुम फिर से देख सकते हो. मैं अपलोड करती हूँ डेली लेक्चर्स. रेगुलरली लेक्चर्स अपलोड होते हैं, तो तुम लोग वहां पे रेफर कर सकते हो. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कोई चीज समझ में नहीं आई तो तुम लोग रेफर कर सकते हो. वैसे तो इजी है. 1 सेम प्रोसेस है, सिर्फ हमारा मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या है? 3/3 मैट्रिक्स है. ओके, वो क्या है तुम्हारा? 3/3 मैट्रिक्स है. तो फिर ए मैट्रिक्स क्या होगा? सारे कोएफिशिएंट्स को एक साथ लिख लो. कोएफिशिएंट्स क्या क्या है हमारे? 2 1 3, है ना? नेक्स्ट -1 2 1. नेगेटिव साइन कंसिडर करना है. हाँ, कोएफिशिएंट का नेगेटिव साइन कंसिडर करना है. अगर नहीं करते हो, गलती से भी छूटता है तो प्रॉब्लम होगी. z का कोएफिशिएंट 1, then 3, then -4. Okay, x is what? x y z. Okay, x y z. Okay, आ गया आंसर. क्या बात है? b is equal to constant terms 1 8 1. नथिंग इज डिफरेंट, सेम थिंग. जस्ट अभी थोड़े से स्टेप्स बढ़ेंगे क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स आएगा पिक्चर में. ओके, सो यस. कंसिडर ax is equal to b pre multiply by a inverse. तो क्या होगा? a inverse into ax is equal to a inverse into b. और ये क्या है? I. A inverse into b. Identity matrix into any matrix is same matrix equal to A inverse into b. So first target is to find out A inverse. Okay. So to find A inverse. अब तुम लोग बताओ कौन सा मेथड यूज करो. जो मेजॉरिटी ओपिनियन होगा वो मेथड यूज करूंगी. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एडजॉइंट. तुम लोग बताओ. Yes, tell me which method you want. Okay. 50%. oh yeah, okay. 2 लोग बोल रहे ट्रांसफॉर्मेशन, 2 लोग बोल रहे एडजॉइंट. ओके, एडजॉइंट की मेजॉरिटी है. ओके, हु एल्स? बाकी लोग बोलो जल्दी. वो मेथड यूज करेंगे हम लोग, जो तुम लोगों को पसंद है वो मेथड यूज करेंगे, ठीक है? ओके, एडजॉइंट बोल रहे हैं काफी सारे लोग, सो आई विल यूज एडजॉइंट मेथड. ओके, मेनी पीपल आर सेइंग एडजॉइंट, तो आई विल यूज एडजॉइंट.
So by which method? By adjoint method. Okay. So adjoint method के लिए सबसे पहले a लिख लो, फिर a क्या है अपना? So what is a? A is equal to 2 1 3, then -1 2 1, then 1 3 -4. Okay. Now by adjoint method we are going to find out its inverse. So first of all we will be finding out cofactors, है ना? So a11 -1 raised to 1 + 1 m11. तो obviously ये साइन का कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा बिकॉज इवन पावर है. तो m11 कितना है? यस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो, ये आया अपना m11. 2 1 3 -4 कितना आता है फिर ये? इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा ना, ये प्लस ही होगा ना. यस. तो क्या आया फिर ये? 2 × -4 -8 -3 × 1 3 विच इज -11. ये डायरेक्टली तुम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो. डायरेक्टली तुम लोगों ने ये 11 -11 भी लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नो वन विल कट योर मार्क्स. a12 -1 is to 1 + 2 m12. ये क्या आएगा फिर? माइनस आएगा. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दो तो क्या बचा फिर? 1 3 3 -4 1 3 3 -4. तो ये माइनस साइन ऐसे ही रखो. कितना आया है? -4 -9. हाउ मच इज दिस? -13. एंड ये क्या आया फिर? +13, है ना? नेक्स्ट a13 -1 raised to 1 + 3 m13. So this is 4. Obviously it has to be plus. First row third column, first row third column. तो ये बचा फिर 1 3 2 1. क्या आया फिर ये? 1 -6 which is -5. Okay. Next क्या है? a21 m21. Okay. Second row first column, second row first column omit कर दो. -1 1 1 -4 -1 1 1 -4. कितना है फिर ये माइनस साइन है ना, इसकी वजह से क्या है फिर? ऑड पावर है ना, इसलिए माइनस साइन आएगा. ये क्या हो गया? 4 -1 which is equal to -3. Okay. Next a22 -1 raised to 2 + 2 m22. ये क्या है? इवन पावर है तो ऑब्वियसली प्लस होगा. m22 मतलब क्या एलिमिनेट करना है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. ओके, सो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. 2 3 1 -4. ओके, कितना है फिर ये? -8 -3 which is -11. ओके. नेक्स्ट, ये हम लोगों ने एक्चुअली डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना चाहिए था पहले. ठीक है, करते हैं. a23 -1 raised to 2 + 3 m23. ये माइनस आएगा. सेकेंड रो थर्ड कॉलम. ओके, सेकेंड रो थर्ड कॉलम. 2 -1 3 1. कितना आया ये? माइनस साइन. 2 × 1 2. दिस इज -3 which is equal to -5. a31 third row first column. Yes, even power है तो it would be plus. m31 third row first column, third row first column, third row first column. -1 2 1 3.
-1 2 1 3। तो क्या हो जाएगा ये -3 -2 विच इज -5। ओके, A32 -1 रेज टू 3 + 2 M32। ये ऑड पावर है तो माइनस होगा। M32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 1 1 3। कितना हो गया ये 6 -1 -5। A33 -1 रेज टू 3 + 3 M33। ओके, तो ये प्लस होगा बिकॉज इवन पावर है। तो M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 1 -1 2 2 1 -1 2 2 1 -1 2। yes, so how much is this? 4 minus of -1 which is +5। फाइनली हम लोगों को कोफैक्टर मैट्रिक्स AIJ मिल गया। कोफैक्टर मैट्रिक्स AIJ क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स AIJ, लेट्स सी। ओके, फर्स्ट रो में क्या क्या है? -11 13 एंड -5। -11 13 एंड -5। -11 13 -5। सेकेंड रो में क्या क्या है? -3 -11 -5। थर्ड रो में क्या क्या है? -5 -5 +5। यस, सेम मैट्रिक्स मिल गया तुम लोगों को कोफैक्टर का। यस, टेल मी, वेरीफाई हो गया या फिर कहाँ पे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है? बताओ अगर प्रॉब्लम है तो। यस, सेम मैट्रिक्स मिल गया। देखो एक बार कोफैक्टर मैट्रिक्स, जिन्होंने एडजॉइंट मेथड से किया है वो लोग, जिन्होंने एडजॉइंट मेथड से किया है वो लोग एक बार देखो सेम मैट्रिक्स मिला है क्या। यस, गॉट द सेम। ओके, अब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, है ना? डिटरमिनेंट एक्चुअली पहले करना चाहिए था, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ A is what? 2 1 3 -1 2 1 1 3 -4। I'll write directly, okay? एंड मैंने बोला था जब वो सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात करेंगे तब स्टेप्स लिखना जरूरी है, लेकिन this is a part of a question, so you can apply I mean you can write the steps directly। so 2 into क्या लेते हैं हम लोग? 2 into -4 -8 -3 into 1 3। इसका साइन चेंज +1। ओके, इसका साइन चेंज करते हैं हम लोग, +1 किया। 1 into -4 -4 3 into 3 -9। ओके, +1 1 into 1 2 into 3 6। कितना आया ये? -26। ये कितना आया? -13। और ये कितना आया? -6। कितना हो गया फिर ये? -26 -13 एंड -6। सही है ना? यस, एवरीथिंग इज करेक्ट ना? -1 -4 -9 1। यस, सॉरी सॉरी, -22 ना, -22। यस, मैट्रिक्स का कैलकुलेशन सही है। यस, ऑल राइट। यहाँ पे -5 होना चाहिए, 1 -5। ओके, करेक्ट नाउ एवरीथिंग। ओके, सो ये -18 हो गया। -18 एंड -22 इज -40, है ना? So determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists। A inverse exists, so -40 आया। ओके, सो A inverse क्या हो जाएगा फिर? यस, A inverse क्या हो जाएगा? -1/40। यस, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, 1 upon determinant of A into adjoint of A। yes, adjoint of A का कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा एक्चुअली।
adjoint of A is equal to इसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, -11 -3 -5 13 -11 -5 -5 -5 5 इसका ट्रांसपोज। तो क्या आया फिर ट्रांसपोज? -11 13 -5, सही है ना? -3 -11 -5, बहुत अजीब आ रहा है, -5 -5 5। ओके, तो ये हो गया उसका एडजॉइंट। ओके, -13 रो को कॉलम किया, रो को कॉलम किया। ओके, चलो फिर अभी चलते हैं ए इनवर्स की तरफ। ए इनवर्स इज व्हाट? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब -40 हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या हो गया? -11 प्लस 13 -5 -3 -11 -5 -5 एंड 5 रखो। अभी अभी यहाँ पे रखो, अभी उसको अंदर मत लेना, ठीक है? अभी थोड़ा सा मतलब इनकन्वीनियंट हो जाएगा वो, ठीक है? वो सॉल्विंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो ये -1/40 को बाहर ही रखो, ठीक है? दैट वुड बी बेटर। चलो फिर अभी x इज इक्वल टू व्हाट? ए इनवर्स इनटू b। ए इनवर्स क्या है? -1/40। ये क्या है? -11 13 -5 -3 -11 -5 देन -5 -5 5। बी मैट्रिक्स क्या है अपना? यस, व्हाट इज आवर बी मैट्रिक्स? 181 181। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। -1/40, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -11 -24 -5 है ना? देन नेक्स्ट 13 इंटू 1 13, -11 ये -88 हो गया, ये -5 हो गया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज -5 -40 +5 है ना? +5, तो कितना हो गया फिर ये? Yes, -11 and 5. This is how much? 16. 16 and 24 will give you -40. Yeah. Next is what? 13 and this is -18. है ना? सही है ना? Sorry, 8 +8 +8 and -88 is -80. And this is how much? -40. अब लेते हैं इसको अंदर, है ना? ये x मैट्रिक्स क्या है? योर x y z, है ना? या फिर उसको एंड में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x x x -40 ये माइनस साइन मैंने नीचे लिखा है, हाँ। ये -80 -40 -40 -40। अब लिखते हैं x मैट्रिक्स को x y z की तरह। देन दिस इज +1, this is +2, this is +1. Okay, then by what? By equality of matrices, what I'll get? I'll get x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 1. ओके, सो इसलिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो स्टूडेंट प्रेफर नहीं करते इसको सॉल्व करना। ट्रस्ट में, ये इसको सॉल्व करना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत लेंदी होता है, मतलब सॉल्व ही नहीं हो पाता है जल्दी। इसके इसके बदले में अगर कोई इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव का क्वेश्चन होगा तो वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये सॉल्व नहीं करते। ओके, जो कोई ऐसे लोग रहते हैं ना, जो स्टार्टिंग में सिंसियर रहते हैं, बाद में फिर वो सिंसियरिटी कम हो जाती है, ऐसे लोग फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके चलो, सो कैन यू ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो फटाफट कोशिश करो नेक्स्ट क्वेश्चन के। x plus y plus z is equal to 1, x minus y
plus z is equal to 2 and x plus y minus z is equal to 3. चलो कोशिश करो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की फटाफट. ओके चलो, सो लेट्स सॉल्व इट. ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे. यस, विल सॉल्व दिस बाय ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं. एक क्वेश्चन किया ना एडजॉइंट से, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं. ओके, सो A matrix is what? 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1. X matrix x y z. B matrix 1 2 3. ओके, तो फिर ax is equal to b pre multiply by a inverse. ओके, तो क्या आ जाएगा फिर? a inverse into ax is equal to a inverse into b. इसको लिखेंगे I into x. नेक्स्ट वाला मेथड अच्छा है, ये मेथड थोड़ा सा मतलब बोरिंग है. नेक्स्ट मेथड अच्छा है. So identity matrix into any matrix is same matrix. Okay, A inverse into B. Now I need to find out what? A inverse. Okay, so to find A inverse, by which method? By elementary transformation. Okay, by elementary transformation. तो फिर A into, yes, पहले A को, A का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. A क्या है? 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1. Okay, let's find out determinant. 1 minus 1 1 1 1 minus 1. 1 into 1 minus 1, then minus 1 into, this is minus 1 minus 1, है ना? सही है ना? ये 1 का साइन मैंने चेंज कर दिया. 1 into minus 1 minus 1 1 into 1 minus. ओके, ये minus 1 हो गया. Plus 1 into, this is 1 into 1 1 minus minus 1 into 1 minus 1. कितना है? ये तो 0 आ गया. This is how much? Plus 2. This is how much? Plus 2, which is equal to 4. Okay, so क्या लिखेंगे फिर? Determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists. Okay, A inverse exists. तो फिर अभी क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं. So what I'm going to use? I'm going to use A into A inverse. आवाज लो आ रही है? Yes. A into A inverse is equal to I. Okay. Now A is what? Substitute it here. 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1 into A inverse 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Yes. Okay. Okay, now first target is to make this 1. Already 1 है तो कोई बात नहीं, आगे proceed करते हैं. Next target is to make this 0, r2 minus r1. Okay, so r1 as it is, r2 minus r1, r2 minus r1, r2 minus r1, r3 as it is. Next r1 as it is, r2 minus r1, r2 minus r1, r2 minus r1, r3 as it is. Okay, next I'll have to make this 0. How will I make it? R3 minus R1.
Okay, so R3 minus R1, R1 as it is, R2 as it is, R3 minus R3 minus R1, R3 minus R1, R3 minus R1 minus 2, है ना? सही है ना? A inverse is equal to R1 as it is, R2 as it is, R3 minus R1, R3 minus R1, R3 minus R1. Okay, next, what is my target? My target is to make this, sorry, my target is to make this 1. Yes, how will I make it? Yes, उसको 1 कैसे करेंगे बताओ? Tell me. R2 divided by, yes, R2 into minus half, R2 into minus half. तो R1 as it is, R2 को minus half से multiply करो, 1 0, R3 as it is, R1 as it is, R2 को minus half से multiply करो, it is plus half, this is minus half, 0 minus 1 0 1. Getting my point? Okay, next, अब क्या करना है? अब इसको 0 करना है. कैसे करोगे? R1 minus R2, R1 minus R2. तो 1 minus 0, 1 minus 1, 1 minus 0, R2 as it is, R3 as it is, R1 minus R2, 1 minus half plus half, R1 minus R2 plus half, R1 minus R2, R2 as it is, R3 as it is. Okay, next, I'll have to make that 1. So minus half into R3. Okay, so क्या हो जाएगा फिर? 1 0 1 0 1 0 0 0, sorry, 1. Okay, A inverse is equal to half half 0, half minus half 0. इसको minus half से multiply करो, half 0 minus half. Okay, next, R1 minus R3. Okay, R1 minus R3. 1 minus 0, 0 minus 0, 1 minus 1, R2 as it is, R3 as it is. Okay, R1 minus R3, this is 0. R1 minus R3, this is half. R1 minus R3, it would be half. Half minus half, 0, half, 0, minus half. Finally, I got the A inverse. Yes, are you getting the same? Tell me, are you getting the same inverse? Half. Yes, tell me fast. Are you getting the same inverse or any difference? Okay. So identity matrix into any matrix is what? Same matrix, A inverse. So what it is? 0, half, 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 minus half, 0, half, 0, minus half. Any doubt to anyone? किसी को कुछ डाउट है? अब A इनवर्स मिल गया, अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? X is equal to A inverse into B. So X is equal to A inverse क्या है? 0, half, 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 minus half, 0, half, 0, minus half into B. What is B? Where is B? Where is B? Where is B? Hush, where is B is here. B is 1 2 3. Okay. 1 2 3. Okay. तो x is equal to, अभी मल्टीप्लाई भी करना है,
first row, first column. 0 into 1, 0. Half into 2, 1. Half into 3, 3 by 2. Okay. Next, second row into column. Half into 1, half. Minus half into 2, minus 1. 0 into 3, 0. Then third row, half into 1, half. 0 into 2, 0. Minus 3 by 2. Yes, आ रहा है आंसर. क्या हो जाएगा फिर? Yes, 1 plus 3 by 2 is what? It's, yes, x की जगह पे लिख देते हैं फिर अभी. x, y, z. Okay, लिख दिया मैंने x, y, z. ये क्या है? 5 by 2. What is this? 5 by 2. This is what? Half into minus 1 minus half. And this is what? Minus 1. By equality of matrices, what I got? By I got x is equal to 5 by 2. Y is equal to minus half. Z is equal to minus 1. Okay. So this is the solution of given equation. Finally, हमें solution मिल गया. 3 by 3 थोड़ा सा tedious task है. मतलब method of reduction is very easy. Method of inversion मतलब easy तो दोनों भी है, लेकिन lengthy है. Inversion method बहुत lengthy है. Reduction method is easy. Okay, it is good method, I'll say. So your homework is to solve this and this by inversion. Okay, I'll list the homework. मतलब list the homework questions at the end. ठीक है? At the end मैं पूरा homework questions list out करूँगी. Don't worry. Okay. Okay. चलो now reduction method सीखे? Yes, reduction method सीखे? While method of reduction, what is my first task? टू कन्वर्ट. ऑब्वियसली ए बी एंड एक्स वो तो लिखना ही पड़ता है, वो पहले भी लिखा था हम लोगों ने, इसमें भी लिखना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले, you just have to convert it into upper triangular matrix. Just for an example, I'll display the solved example in front of you. देखो 3 by 3 का कोई एग्जाम्पल दिखता है क्या, मुझे देखने दो पर I'll display that in front of you. देखो अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट किया, अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट किया. ओके तो इस तरीके से हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के उसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है. दैट इज माय फर्स्ट टास्क. ओके आई विल सॉल्व 3 by 3 फर्स्ट. सो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एग्जांपल. 3 by 3 करते हैं ना पहले, तो 2 by 2 बहुत आसान लगता है, इसलिए फिर 3 by 3 लेना इज बेटर. इज इक्वल टू 8 2x plus 3y minus z is equal to 11. 3x minus y minus 2z is equal to 5. Okay, this is my question. एक मिनट, डाउट्स क्या क्या आए मुझे देखने दो. वन मोर सम यू वांट टू डू. ओके अब सम में डिटर्मिनेंट हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया था. यस डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया था मेरे हिसाब से, क्या नहीं किया था? ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था ना, ये वाले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने डिटर्मिनेंट सॉल्व. इट शुड बी दिस 4, ये फोर्थ वाले क्वेश्चन में इट शुड बी 4. ओके व्हाट एल्स? यस ओके 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 ओके. मेथड ऑफ रिडक्शन इज वेरी इजी, बहुत आसान है. सेम थिंग आई विल हैव टू परफॉर्म सेम थिंग. देखो इन्वर्जन मेथड तुम लोगों को तभी इजी लगेगा जब तुम्हारे पहला वाला जो एक्सरसाइज 2.5 है वो तुम्हारा एकदम क्लियर कट आता है, तुम लोगों को दो दो मेथड्स अच्छे से आते हैं, तो तुम्हें मेथड ऑफ इन्वर्जन इजी लगेगा. ओके लेकिन
अगर तुम लोगों को वो नहीं आता है तो इट इज डिफिकल्ट। ओके, सो अभी मेथड ऑफ रिडक्शन पे चलते हैं। सेम थिंग, ए मैट्रिक्स मुझे चाहिए। ए मैट्रिक्स रहेगा कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स 1 -1 -2। एक्स मैट्रिक्स रहेगा x y z और बी मैट्रिक्स रहेगा 8 11 5। इन नेक्स्ट क्लास, शायद ये नेक्स्ट क्लास तक एक्सटेंड होगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मे बी में नेक्स्ट न्यू चैप्टर भी हम लोगों का स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, सो देखते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी करने हैं हम लोगों को, सो नेक्स्ट क्लास लगेगा। आई मे टेक लेक्चर ऑन संडे, कमिंग संडे पक्का। ओके, मेरे स्केड्यूल के हिसाब से मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म करती हूँ, इस संडे में भी मैं लेक्चर लूंगी। ठीक है, ओके, सो ए एक्स एंड बी, तो फिर अगेन सेम थिंग, कंसिडर ax is equal to b, कंसिडर ax is equal to b। ठीक है, अब a के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। व्हाट इज a, 1 2 3 2 3 -1 1 -1 -2। x क्या है, x y z एंड b क्या है, 8 11 5। बहुत आसान मेथड है, बहुत ज्यादा आसान मेथड है। ठीक है, फोकस, कंसंट्रेट। देखो, अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या होता है? यस, व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर? अपर ट्रायंगुलर मींस व्हाट? ये जो सारे एलिमेंट्स है, इनको छोड़ के जो बचता है उसको हमें क्या करना है, जीरो। उसको हमें क्या करना है, जीरो। सीक्वेंस इज सेम, पहले इसको जीरो करो, फिर इसको जीरो करो, फिर इसको जीरो करो। ठीक है, इसको हाथ भी नहीं लगाना है। ओके, एंड यहाँ पे ये जीरोस लाने के लिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हो, सेम ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे यहाँ पे करने हैं। यहाँ पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस करोगे, सेम ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे यहाँ पे करने हैं। गॉट दी पॉइंट? करना क्या है हम लोगों को? ठीक है, लैपटॉप एक्चुअली कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉब्लम ये हुआ कि ये टैबलेट एंड लैपटॉप एक ही है ना, तो फिर वो बैटरी ज्यादा कंज्यूम करता है। मुझे लगा था उतने पे हो जाएगा, लेकिन मे बी वो शट डाउन हो सकता है। ठीक है, yes, so while applying this, yes, while applying transformations on this, you will have to apply same transformations on this matrix. Okay, so चलो फिर अभी अभी हमें अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है इसको, दैट इज माय मेन टास्क। ओके, सो उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला अटैक कहाँ पे होगा? सबसे पहला अटैक होगा यहाँ पे। So R2 minus 2R1, okay, R2 minus 2R1, तो क्या हो जाएगा फिर? R2 minus 2R1, R1 as it is, R2 minus 2R1, R2 minus 2R1, R2 minus 2R1, okay, R2 minus 2R1, R2 minus 2R1, R2 minus 2R1, R3 as it is। सेम यहाँ पे R1 as it is, R2 minus 2R1, which is how much? Minus 5, na? Minus 5. Okay. Next, R3 as it is, R3 as it is। अब इसको जीरो करना है, अब इसको जीरो करना है। ओके, कैसे जीरो करोगे? R3 minus 3R1, okay, R3 minus 3R1, so R1 as it is, R2 as it is, R3 minus 3R1 0, R3 minus 3R1, which is how much? Minus 7. Any doubt to anyone? Okay, R3 minus 3R1, R3 minus 3 into R1, which is minus 5, X, Y, Z. R1 as it is, R2 as it is, R3 minus 3 into R1, 24 minus 19. Getting my point? Okay.
अब कौन टारगेट है? अब ये टारगेट है। अपर ट्रायंगुलर कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये 3 लोकेशंस पे अटैक होगा, ये लोकेशन, ये लोकेशन, ये लोकेशन। अब इसको जीरो करना है, कैसे जीरो करोगे? R3 माइनस 7 R2 सॉरी 7 R2, तो R1 as it is, R2 as it is, R3 minus 7 into R2, which is 0. R3 minus 7 into R2, which is 0. R3 minus 7 into R2, which is minus 5 plus 21. It's how much? 16 plus 16. हो गया अपर ट्रायंगुलर। अब पागलों की तरह इसको 1 मत करते बैठना, ठीक है? अपर ट्रायंगुलर ही चाहिए हम लोगों को। R3 minus 7 into R2, सही बात है ना? ये R1 है, R2 है, R3 है, भूलना मत। एक एक एलिमेंट तो इसको रिस्पेक्ट ही नहीं करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये रो एलिमेंट है, ये रो है, ये रो है, भूलना मत। ओके, सो R3 माइनस 7 इंटू R2। ओके, सो कितना है फिर ये? -9 प्लस 35, हाउ मच इज दिस? यस 16 प्लस 16 आया ये। सही बात है ना? प्लस 16 आया। पहला वाला स्टेप गलत है कुछ? देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। लेट्स चेक इट आउट। प्लस 16 आया ये। पहला वाला स्टेप कुछ गलत है। लेट्स चेक इट आउट। R3 माइनस 3R1 ना, R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1 माइनस 7 है, R3 माइनस 3R1 माइनस 5 है। सही है यहाँ तक तो। यहाँ पे देखते हैं R3 माइनस 3 सॉरी R3 माइनस 3R1 सही है ना रे? सही है ना? यस सही है, सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है। ओके सो अभी चलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ओके अभी हमारा आधा काम तो हो गया, आधा नहीं, सिर्फ 20% काम बाकी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो। x इंटू 1 x, 2 इंटू y 2y, 1 इंटू z, 0 इंटू x, -1 इंटू y माइनस y, -3 into z, -3z, 0 into x, 0 into y, 16 into z, 8 minus 5 plus 16. Okay. Why do we convert in upper triangular only? अब देखो अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने की वजह से मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल का आंसर फटाक से मिल जाएगा। फिर ऊपर वाले रो में तुम लोग अगर देखोगे तो ऊपर वाले रो में मुझे z का वैल्यू तो पता है ना? z का वैल्यू पता होने के कारण मैं y का वैल्यू फटाक से फाइंड आउट कर सकती हूँ। y पता है, z पता है, x फाइंड आउट करना कुछ बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये x 0 हुआ, y 0 हुआ, z is 16z, दैट इज व्हाई इट हैज बिकम पॉसिबल। अगर ये एलिमेंट 0 नहीं होते तो यहाँ पे कुछ नंबर आता, यहाँ पे कुछ नंबर आता, यहाँ पे फिर सेम बात हो गई ना यार। 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे x एंड y एलिमिनेट हो रहे हैं। ओके एक्स एंड वाई क्या हो रहे हैं? एलिमिनेट हो रहे हैं। दैट इज व्हाई हम लोग अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करते हैं। एंड ऊपर वाली इक्वेशन में x एलिमिनेट हो रहा है, दैट इज व्हाई y एंड z का इक्वेशन मिल रहा है। ओके दैट इज द बेनिफिट ऑफ अपर ट्रायंगुलर। यस यस आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, डोंट वरी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x plus 2y plus z is equal to 8, then minus y minus 3z is equal to minus 5, and 16z is equal to 16. Z is equal to 1. Okay, यहाँ से मुझे क्या मिला? Z is equal to 1 मिला. Let's say this is your first equation, this is your second equation. Okay,
फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन से तो मुझे z इज इक्वल टू 1 मिला, सब्सटीट्यूटिंग z इक्वल टू 1 इन सेकेंड। ओके, डोंट वरी, मैं और एक दिन देने वाली हूँ। ओके, वो जो एक्स्ट्रा दिन हमें जो इस टॉपिक के लिए लगेगा वो हम लोग संडे को कंपेंसेट कर लेंगे। मैं संडे को एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूंगी सो दैट वो कंपेंसेट हो जाएगा मेरे टारगेट के हिसाब से। ठीक है, सो माइनस वाई एज इट इज, -3 को शिफ्ट कर दो, -5 + 3, so -y is equal to -2, that means y is equal to 2। अब y और z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x फाइंड आउट करो। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग z इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 इन 1, तो क्या हो जाएगा फिर, x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 8। तो z इज इक्वल टू 1, 2 इंटू वाई इज इक्वल टू, कितना आया फिर ये, 2 इंटू 2 4, 4 + 1 5, x इज इक्वल टू 8 माइनस 5, x इज इक्वल टू 3। क्या मिला फिर हम लोगों को, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। ओके, इज द सॉल्यूशन। अरे संडे, संडे को मैं डेली एवरी संडे थोड़ी ना क्लास ले रही हूँ, मैं इस संडे क्लास ले रही हूँ सिर्फ ना, उतना तो सहो है ना, 12th एग्जाम के लिए उतना तो सहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके श्रावणी, क्या प्रॉब्लम हो गया? अरे श्रावणी ने कुछ तो बहुत लंबा मैसेज लिखा है, लेट मी रीड।